में खसूसन यहूदी भेड़ बकरियां चराने वाले हमसे कमतर और कमजोर हैं, जिनके कोई हकूक नहीं होने चाहिए और इस जर्मन कौम को पूरे यूरोप और इसके बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। इस सोच को नाजी पार्टी का नाम दिया गया और हिटलर भी इस पार्टी का एक रहनुमा था। लेकिन 30 जनवरी 1933 को एडॉल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, जो कि आज के टाइम के अंदर वजीर आजम जैसा होता है। 2 अगस्त 1934 को जर्मनी के सदर हिंडनबर्ग का इंतकाल हो गया और हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाकर चांसलर और सदर दोनों ओहदे एक साथ मिला लिए और इसने खुद को जर्मन कौम का फौरहर रहनुमा करार दिया और अपनी आवाम को इश्तियाल दिया करता कि जर्मन कौम पूरे यूरोप और इसके बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत के लिए पैदा हुई है। सदर के इंतकाल के बाद फौजी जर्नलों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी वफादारी का हलफ जर्मन रियासत या फिर आइन की बजाय बराह रास्त हिटलर की जात से करें। लिहाजा जर्मन फौज ने इसको अपना सुप्रीम कमांडर मान लिया और इसने आहिस्ता आहिस्ता फौज, अदलिया, मीडिया और हर इदारे को मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया। हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट नाम का एक कानून भी पास करवाया, जिसके तहत वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कोई भी कानून बना सकता था। इसने दूसरी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी और नाजी पार्टी को अकेली जमात बना दिया जो कि हुकूमत बना सकती है। और इसके बाद इसने यहूदी कौम के साथ क्या सलूक किया, आज बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है कि बिना किसी वजह के सिर्फ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इनकी नस्ल कुशी किस बेदर्दी से की गई, कि किस कदर बेदर्दी के साथ 60 लाख यहूदियों को, जिनके अंदर औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, इनकी नस्ल कुशी करके इनको कत्ल कर दिया गया। ये वो यहूदी थे जो कि दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद दरबदर होकर पूरे यूरोप के अंदर आबाद हुए थे, जिनके अंदर जर्मनी भी शामिल था। इस नस्ल कुशी और कत्ले आम को तारीख के अंदर के नाम से जाना जाता है, जिसे यहूदी कौम आज तक नहीं भूल पाई। और इसी हमदर्दी की बुनियाद पर बरतानिया से इन लोगों ने दूसरी जंग अजीम के बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन मुआहदा बनाकर 1948 के अंदर इसराइल जैसी नाजायज रियासत का वजूद कायम किया। मार्च 1938 के अंदर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, जिसको अनशलोस कहा जाता है, और इसके बाद 1938 के अंदर म्यूनिक मुआहदे के तहत सुडेनलैंड पर कब्जा कर लिया। मार्च 1939 के अंदर इसने चीकोस्लोवाकिया पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया और इसके बाद 1939 के अंदर इसने पोलैंड पर हमला किया, जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। अप्रैल 1940 के अंदर इसने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया और इसके बाद मई के अंदर इसने बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग पर भी हमला करके कब्जा हासिल कर लिया। जून 1940 के अंदर इसने फ्रांस को शिकस्त दी और इसके शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि इसका बाकी हिस्सा वैशी हुकूमत के कंट्रोल में रहा। जून 1941 के अंदर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया और इसके मगरबी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1940 से लेकर मई 1945 तक बरतानिया के कई जजीरे भी जर्मनी के कंट्रोल में रहे। इन एक के बाद एक फतुहात के बाद हिटलर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि इसने एक ही वक्त के अंदर मगरिब के अंदर बरतानिया और फ्रांस और मशरिक के अंदर सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा मुल्क था और सर्दियों के अंदर इनसे लड़ना जर्मनी के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। रशिया की इंतहाई जबरदस्त सर्दी और जबरदस्त मजामत ने लाखों जर्मन फौजियों को हलाक या फिर कैद में डाल दिया। 1941 के अंदर जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो इसके बाद अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के अंदर अपने इत्तेहादियों की तरफ से शमूलियत इख्तियार कर ली। अमेरिकी फौज, टैंक, जहाज और हथियारों ने जर्मन फौज को शदीद दबाव के अंदर डाल दिया, यहाँ तक कि जून 1944 को इस इत्तेहादी फौज ने फ्रांस के साहिल पर हमला किया और यह हमला जर्मनी के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद मगरबी यूरोप के अंदर इसकी गिरफ्त इंतहाई कमजोर हो गई। अप्रैल 1945 के अंदर रूसी फौज ने मशरिक से, जबकि अमेरिका और बरतानवी फौज ने मगरिब से बर्लिन को घेर लिया और इसके बाद जर्मन फौज पिछपा हो गई और हिटलर का किला मुआसरे के अंदर आ गया। अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के अंदर अपने बंकर में खुद कर ली और इसने पहले अपनी नई बीवी ईवा ब्राउन के साथ और इसके बाद खुद को मार ली। मई 1945 को जर्मनी ने सरकारी तौर पर हथियार डाल दी और इसको विक्ट्री इन यूरोप का नाम दिया गया। और इस तरह से यूरोप के अंदर दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई और इस जालिम डिक्टेटर और जालिम शख्स के इक़्तिदार और पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब इसका नस्ल परस्ती की बुनियाद पर खत्म हो गया। पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देखने वाला ये जर्मनी इस जंग के बाद 4 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने अपने हिस्से के जर्मनी को मगरबी जर्मनी बना दिया, जिसको वेस्ट जर्मनी भी कहते हैं, और इसके बाद रूस ने अपने हिस्से के जर्मनी को ईस्ट जर्मनी के अंदर शामिल कर दिया। 1950 से 1960 की दहाई के अंदर लाखों मशरकी जर्मन लोग जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे, गुर्बत, जुल्म और सख्तियों से तंग आकर मगरबी जर्मनी, यानी जो कि उस वक्त आजाद और खुशहाल था, इसकी तरफ हिजरत करने लगे और इसकी वजह से मशरकी जर्मनी का मौशी निजाम और इसकी हुकूमत कमजोर पड़ने लगी। लिहाजा अगस्त 1961 को मशरकी जर्मन हुकूमत ने अचानक एक दीवार बनाना शुरू की ताकि लोग मगरिब की तरफ ना जा सकें। और ये दीवार तकरीबन 155 किलोमीटर लंबी थी, जिसकी वजह से हजारों खानदान, दोस्त, रिश्तेदार इस दीवार के आर पार होकर रह गए और जो भी लोग इस दीवार को फलांगने की कोशिश करते हैं, इनको फौरी तौर पर गोली मार दी जाती। 1989 के अंदर मशरकी यूरोप के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने लगी और अवामी एहतजाज, मौशी मसाइल और सियासी दबाव के बाद अचानक से नवंबर 1989 के अंदर मशरकी जर्मनी ने अचानक से अपनी सरहदें खोल दी और लोग खुशी से दीवार तोड़ने बाहर निकल आए और उसके बाद बर्लिन की दीवार गिर गई और जर्मनी आखिरकार एक बार फिर से इकट्ठा हो गया। लोगों को लगता है कि हिटलर का जमाना दुनिया का सबसे जुल्म और बर्बरियत का दौर था, जिसके अंदर सिर्फ कौम और नस्ल की बुनियाद पर बेकसूर 60 लाख लोगों को कत्ल किया गया और आज भी इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन आज के दौर के हिटलर के सामने आवाज नहीं उठाते, जैसे उस दौर के अंदर हिटलर के सामने किसी की जरूरत नहीं होती थी उसके सामने आवाज उठाने की। मैं आपको कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज बताऊंगा जो ये साबित करेंगी कि तारीख एक बार फिर से खुद को दोहरा रही है और नेतन्याहू आज के दौर का हिटलर है, जिसकी तमाम आदतें वही हैं जो कि उस वक्त हिटलर की थी, क्योंकि हिटलर की तहरीक नस्ल की बुनियाद पर थी, जिसको वो नाजी कहा करता था और आज यहूदी इसको ज़ोयनिस्ट तहरीक कहते हैं। उसने अपनी बर्तर नस्ल की बुनियाद पर पूरे यूरोप पर और इसके बाद पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देखा और नेतन्याहू आज इसे ग्रेटर इसराइल की सूरत देखता है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। उस वक्त ताकत के नशे के अंदर आकर वो अंधा हो गया और उसने कई जगहों पर एक साथ जंग का मुआज खोल दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आज नेतन्याहू भी उसी गलती को दोहरा रहा है और आज इस शख्स को अपनी ताकत का इतना नशा है कि आज इसके घर के अंदर इसकी यहूदी कौम पूरी दुनिया के सामने एहतजाज कर रही है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया इस वक्त चाहे वो मुसलमान हो या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक रखती हो, एक साथ होकर इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हिटलर प्रोपेगेंडा और झूठ का माहिर था, अपनी कौम को जज्बाती करके धोखा देता था और आज ये बंदा भी मीडिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स फोरम्स और अमेरिकन लॉबी और यूनाइटेड नेशन के अंदर झूठ बोलकर दुनिया को धोखा दे रहा है।
हिटलर ने अपनी किताब लिखी जिसके अंदर इसने दुनिया पर कब्जे का इंतहाई घटिया तरीके का प्लान लिखा और इस बंदे ने भी अपनी खुद की किताब लिखी और यही घटिया प्लान यानी ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लिखा है। और जिस तरह से दुनिया हिटलर को एक जालिम और सफाक हुक्मरान के तौर पर याद रखती है, इसी तरह से आने वाली नस्लें इस बंदे को भी इसी तरह से याद रखेंगी। और ये बंदा तो आज के टाइम के अंदर हिटलर से भी ज्यादा जालिम शख्स है, जिसने गजा के मुसलमानों की ना सिर्फ नस्ल कुशी की है बल्कि इनके बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों पर इतने बम बरसाए हैं कि इनके जिस्म भी हवा के अंदर उड़ रहे हैं। मैं इसकी वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी हमें अलाउ नहीं करती।